सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप स्लोवाकिया की अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आपने मेरी स्लोवाकिया की पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप स्लोवाकिया की अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो एम्बेसी ने मुझे डायरेक्ट बताई हैं। यहाँ पे मैं किसी का एक्सपीरियंस या किसी की बातें शेयर नहीं करने वाला हूँ। डायरेक्ट जो एम्बेसी ने मुझे चीज़ें बताई हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और स्लोवाकिया का वर्क परमिट या किसी भी कंट्री का वर्क परमिट या जॉब हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसके रिलेटेड आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट ना करें। आप स्लोवाकिया में जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं या जॉब अप्लाई करते हैं, किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले आप उसकी कंडीशन देखें कि उस कंट्री की कंडीशन क्या है, उस कंट्री में वीज़ा सक्सेस रेट क्या है, उस कंट्री की अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है जब आप अप्लाई करेंगे किसी भी कंट्री का वर्क परमिट, वेदर वो स्लोवाकिया है, क्रोएशिया है, पोलैंड है, माल्टा है, चेक रिपब्लिक है, किसी भी कंट्री की वर्क परमिट की मैं बात करने वाला हूँ। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें अपॉइंटमेंट रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती है, जिसमें स्लोवाकिया भी आ जाता है, जिसमें चेक रिपब्लिक भी आ जाता है, जिसमें पोलैंड भी आ जाता है। पोलैंड की कंडीशन 2.5 साल हो गया, अप्रोक्स 2022 मार्च से यही सिचुएशन है। तो इन कंट्रीज में बेसिकली अपॉइंटमेंट्स मिलती कैसे हैं आपको, चाहे वो चेक रिपब्लिक है मेनली या स्लोवाकिया है। मोस्टली कंट्रीज हैं जिनकी अपॉइंटमेंट वीएफएस ग्लोबल के थ्रू होती है, बट जो स्लोवाकिया की अपॉइंटमेंट है वो बीएलएस के थ्रू मिलती है। अब आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेगी बीएलएस के थ्रू मिलेगी, इसमें आप बीएलएस के पोर्टल से भी कर सकते हैं। अगर बीएलएस आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है, आप मेल कर करके थक गए हैं या पोर्टल पे आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट कौन दिला सकता है या अपॉइंटमेंट कौन दे सकता है? कोई एजेंट नहीं है, वो है एम्बेसी। आपको एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करना है। नॉट ओनली दिस, आपका एम्प्लॉयर जो है स्लोवाकिया का, उसको कॉन्टैक्ट करना है। ये चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारी वही बातें हैं जो एम्बेसी में डिस्कशन हुआ उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेगी वो मिलेगी आपके एम्प्लॉयर के बिहाफ पे। आपका एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट करना है एम्बेसी को। रिक्वायरमेंट जो है वो आपके एम्प्लॉयर को है, ना तो एजेंट का रिक्वायरमेंट है, ना आपको खुद इतनी जल्दी होनी चाहिए कि मैं उस कंट्री में जाऊं। अगर कोई एम्प्लॉयर हायर कर रहा है वहां से, उसको रिक्वायरमेंट है, तो ही आप जा सकते हो। तो इसके लिए आपकी जो कंट्री में स्लोवाकिया में जो आपका एम्प्लॉयर है उसको ईमेल करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए एम्बेसी को। एम्बेसी वेरीफाई करेगी, फिर एम्बेसी अगर अपॉइंटमेंट उस टाइम पे दे रही है तो फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी आपके एम्प्लॉयर के बिहाफ पे। वो आपके एम्प्लॉयर को अपॉइंटमेंट देगी और आपका एम्प्लॉयर आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करेगा। यहाँ भी कोई भी एजेंट बीच में नहीं आता है। जो हमारा डिस्कशन हुआ तो उसमें यही बात हुई कि हमने एजेंट और मीडिएटर का काम खत्म कर दिया, बिकॉज जो अपॉइंटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट एजेंट या मीडिएटर वो आपसे 40, 50, 60, 70,000 चार्ज करते हैं जस्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट। ये सारे डिस्कशन है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है बीएलएस के थ्रू, या आपका वो वर्क परमिट है, ये वीडियो में मैं इतना डीप में डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। अगर आपकी वो कंपनी है जो लिंटार या ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ पैसे लेने का काम करती हैं और आपको अप्रूवल दे देती हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट मिलना ना के बराबर है या उनका वीज़ा आना ना के बराबर है। अगर आपकी कंपनी रेपुटेटेड है, जो पार्टिकुलरली वर्क कर रही है स्लोवाकिया में, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल पुरानी है या 1 साल ही पुरानी है, बट उनका रिकॉर्ड अच्छा है, उनको अपॉइंटमेंट मिलने के ज़्यादा चांसेस है रेदर देन की जो इजीली अवेलेबल हैं गूगल में। जो आपके एजेंट सर्च करते हैं स्लोवाकिया रिक्रूटमेंट एजेंसी से और उनसे आप लोग का काम करवाते हैं, उनको मिलने के कम चांसेस हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ यही होता है, सच एस पोलैंड, कि आपका पैसे ले लेना आपसे और आपका वर्क परमिट इशू करके दे देना। कुछ कंट्रीज का, मोस्टली कंट्रीज ऐसी हैं जो आपका वर्क परमिट इशू करके दे देती हैं, बट वीजा के टाइम पे या स्लॉट के टाइम पे जब बारी आती है तो आई गेस 20 to 30% लोगों को स्लॉट मिल पाता है और उन्हीं को वीजा मिल पाता है। जैसे हम पोलैंड की बात करें, पोलैंड में जो सिचुएशन है आज के टाइम पे वो काफी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है। उसमें ऐसी कंपनीज ओपन हो चुकी हैं जो सिर्फ वर्क परमिट आपको दे देती हैं। अब उनकी अथॉरिटीज को ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई इतने वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, सपोज 1 लाख वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, उसमें वीजा तो सिर्फ 10,000 का आ रहा है या वीजा तो सिर्फ 5,000 का आ रहा है, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो उनको ये चीज रोकनी चाहिए, उनको ये चीज बंद करनी चाहिए। बट वहां की अथॉरिटीज इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही। मैं स्लोवाकिया में भी काफी ज्यादा वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, काफी ज्यादा लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। और ये जिसको भी पूछना है, जिसको भी देखना है, मेरे से कांटेक्ट करे, मैं उनको दिखा भी दूंगा कि भाई मैं किसी को पार्टिकुलरली बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ पे क्वेरीज आती हैं उसके बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ। बिकॉज ना तो हम वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं, ना ही हम अपॉइंटमेंट डील करते हैं। जो भी हमसे पूछता है हम उसको पहले बोल देते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट या वर्क परमिट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। तो ऐसे ही अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, बीएलएस के थ्रू भी नहीं मिल पा रही है,
तो आपको करना क्या है, आपको खुद मेल करेंगे तो एम्बेसी रिप्लाई नहीं करेगी। ये डिस्कशन का पार्ट था, उसमें वो चीज उन्होंने बोली कि हम एप्लीकेंट का और एजेंट का रिप्लाई नहीं करते, बिकॉज क्या पता कि एप्लीकेंट बन के ही एजेंट एम्बेसी को मेल कर रहा हो। ओके, सो आपकी कंपनी को बोलना है, नीड आपकी कंपनी को है, आपकी कंपनी एम्बेसी को मेल करेगी। सपोज आपको कोई थर्ड पर्सन अपॉइंटमेंट दे भी देता है तो सबमिशन जो होगा या फाइल जो होगी वो आपकी सीधे एम्बेसी में जाएगी। सपोज मैं किसी कंट्री की बात करूं, बुल्गारिया की अगर मैं बात करता हूं, बुल्गारिया पुराने केसेस पे भी वर्क कर रहा है, नए अपॉइंटमेंट वीजा के और पीसीसी के उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो सपोज कोई पर्सन काम कर रहा है बुल्गारियन एम्बेसी में, या सपोज किसी अथॉरिटी में काम कर रहा है, वो कह रहा है कि 1 लाख लगेगा, हम आपके सबमिशन कर देंगे, और एम्बेसी को नए वर्क परमिट से एम्बेसी को नई फाइल्स ले ही नहीं रही है, तो वो आपका जस्ट सबमिशन कर लेंगे, फाइल वो अपने पास होल्ड करके रखेंगे। बिकॉज अगर वो एम्बेसी को फॉरवर्ड करते हैं तो सिंपल से डाउट होगा कि भाई हम तो फाइल ले नहीं रहे हैं, या हमने तो कभी आगे से आप लोगों को बोला नहीं है। जो भी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो वीएफएस ग्लोबल है, वीएफएस ग्लोबल का काम क्या है कि वो एम्बेसी के बिहाफ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स लेती है और एम्बेसी को ट्रांसफर करती है। अगर एम्बेसी नहीं चाहती है कि अभी एप्लीकेशंस आपको लेनी है तो वीएफएस लेके क्या करेगी। सपोज वीएफएस में कोई बंदा ऐसा है जो काम करता है, वो आपसे पैसे लेके आपका सबमिशन कर ले, बट वो आगे भेज नहीं सकता। तो आप लोग समझो, जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोग वो बात समझो कि पैसा लेकर कोई कर भी लेता है और आगे से एम्बेसी नहीं चाहती है कि अभी नई एप्लीकेशंस आए, तो वो फाइल आगे नहीं जाएगी। और बीच में काफ़ी सारी ऐसी बातें हुई थी जिसमें कि भाई फाइल आगे वीएफएस भेजता है या नहीं भेजता है, पोलैंड के केस में या क्रोएशिया के केस में, या खुद रिफ्यूजल लगा के भेज देता है, तो उसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है, उसका कोई भी प्रूफ नहीं है जिसके हम ऊपर बात कर सके। एंड में यही बोलूंगा कि जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो कंपनी का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं स्लोवाकिया की हर वीडियो में बोलते आया हूँ, अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो रेपुटेटेड है, जो जेन्युइन है, जैसे कि बहुत कंपनीज है स्लोवाकिया में, तो सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक, उसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे किसी का मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा लोग, मैंने स्लोवाकिया की वीडियो बनाई थी, उसमें नीचे कमेंट्स में आई है कंपनी है। सैलरीज की बात करें तो सैलरीज भी ठीक है, बेटर है, सक्सेस रेट भी उसका अच्छा है, हायरिंग भी करता है, बट स्ट्रिक्ट कंपनी है। आज ही हमारी एक बंदे से बात हुई है, वो उस कंपनी में काम करता था, कुछ उससे गलती हुई, उसने उनको फायर कर दिया। ठीक है, तो छोटी मोटी गलतियों से वो कंपनी जो रेपुटेटेड है वो आपको फायर कर सकती हैं। अब इसका कोई भी रीजन हो सकता है कि उनको बंदे भर लिए हैं, उनको हटाने हैं, कुछ भी करना है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस कंपनी सिलेक्शन आपको हमेशा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि कोई एजेंट बोल रहा है कि भाई स्लोवाकिया का वर्क परमिट करा लो, पोलैंड का वर्क परमिट करा लो, आपको धड़क से करा लेना है। परमिट के बिहाफ पे आप उस कंट्री में एंट्री नहीं कर सकते, आपको वीजा चाहिए। वीजा लेने के लिए आपको सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेंगी, आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, गैदर करने पड़ेंगे, आपको सबमिशन करना पड़ेगा। अगर वीजा सक्सेस रेट उस टाइम पे अच्छा है, एम्बेसी से वीजा दे रही हैं, तो ही आपको वीजा मिलेगा। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वीजा मिलने के बाद में आप उस कंट्री में एंट्री सक्सेसफुली कर ही जाओगे, क्योंकि लिथुआनिया के केसेस में हमने ये देखे थे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो वीडियो को मैं एंड करता हूँ लिथुआनिया वाली बात करके। लिथुआनिया की अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो लिथुआनिया की वीडियो आप चेक कर सकते हो। लिथुआनिया के केस में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि अप्रॉक्स 3000 रेजिडेंस परमिट कैंसिल कर दिए गए थे वहाँ पे जो बंदे पहुँच गए थे, क्योंकि और अप्रॉक्स 35 या 25 कंपनी 45 कंपनीज को बैन कर दिया गया था। 1500 लोगों को, 1500 से 2000 लोगों को उन्होंने एंट्री नहीं करने दी थी। तो एंट्री का जो पार्ट है ये क्रोएशिया में भी होता है, ये लिथुआनिया में भी होता है, ये पोलैंड में भी होता है। पोलैंड का भी मेरे पास वीज़ा पड़ा हुआ है, इसका वीज़ा आया था, एयर इंडिया एयरलाइन थी। एयरलाइन मैटर करती है बट इतनी हद तक नहीं करती है। माइट भी उनका वीज़ा कैंसिल करवा दिया है, माइट भी उनका वर्क परमिट विड्रॉल करवा दिया गया हो, उनको बोर्ड नहीं करने दिया इंडिया से, कोलकाता से तो बंदा। उसके अलावा क्रोएशिया से काफ़ी ज़्यादा हुआ है, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको वीज़ा आने का बोर्ड नहीं करने दिया है। तो ऐसा होता है, सेम एज लिथुआनिया, तो स्लोवाकिया में भी ये चीज़ हो सकती है। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जो भी मैंने वीडियो में चीज़ें बताई हैं, ये कैसी भी कोई क्वेरी है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है। बट जॉब के रिगार्डिंग या वर्क परमिट के रिगार्डिंग प्लीज़ क्वेरी ना करें, और वर्क परमिट वेरीफाई करने के लिए भी स्लोवाकिया के केस में प्लीज़ हमें ना करें, बिकॉज हमारे पास कोई अथॉरिटीज़ नहीं है। स्लोवाकिया अपना डाटा शेयर नहीं करता हमारे साथ कि हम आपको चेक करके बता पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे मिलता है किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।